भास्करौ वन्दे तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भात् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तीसरे अध्याय का चौथा पाद का दूसरा अधिकरण। दूसरा अधिकरण। आधा खोल लो उजाला आजा हो जा। आधा खोल लो उजाला आवाज इस ढंग से खोलो। अब बाहर अंदर उधर को मत खोलो, इधर खोलो तो हवा जा जाएगी। इधर खोलोगे तो हवा कम आएगी, उजाला आ जाएगा। धूप तो पहाड़ जैसे निकल रही है। अरे बहुत तेज आ रही है हवा भी। थोड़ा सा कम कर दो कि एक पुस्तक हो गई है ना। हाँ इतना रहने दो बस। स्वामी जी झेला हवा, ये हवा बहुत पसंद भी थी ना इनको। तो इस अधिकरण का नाम है तीसरे अध्याय के चौथे पाद का दूसरा अधिकरण, परामर्श अधिकरण। इसमें संन्यास के ऊपर विचार किया जाता है। तो पूर्व अधिकरण में स्वतंत्र आत्मविज्ञान है ऐसा कहा गया कि आत्मविज्ञान स्वतंत्र है, वो कर्मों का अंग नहीं है। तो इससे सिद्ध हुई कि जहाँ कर्म नहीं है वहाँ आत्मज्ञान अच्छे से स्फुटित होता है। तो वो कौन सी जगह है? वो संन्यास आश्रम ही है, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्म का त्याग है। तो उद्धरेता जो आश्रम है संन्यास आश्रम में, वहाँ सुलभ होने के कारण आश्रम की सद्भाव की चिंता की जाती है। अब यहाँ पूर्व पक्षी कहता है कि कहीं संन्यास आश्रम ही सिद्ध नहीं होता। संन्यास आश्रम गृहस्थ वानप्रस्थ ये संन्यास आश्रम ही नहीं है। तो क्योंकि उसमें कोई विधि वाक्य नहीं है। संन्यास आश्रम के जहाँ कर्म नहीं है तो वहाँ विधि वाक्य नहीं है। जब विधि वाक्य नहीं है तो संन्यास आश्रम कैसे सिद्ध होगा? विधि वाक्य नहीं है। छांदोग्य में जो कहा है त्रियो धर्म स्कंदाः है, यज्ञो अध्ययनम दानमिति प्रथम, यज्ञ दान जो है प्रथम गृहस्थ है ऐसा जो मानते हैं। तप द्वितीय है वानप्रस्थ। अब ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी जो तीसरा है। तो ये सन्यास की तो ये बात है ही नहीं। तीन आश्रमों की बात है इत्यादि। यज्ञ आदि से उपलक्षित गृहस्थ और तप आदि से जो तप है वो वानप्रस्थ है, और जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी केवल जो ज्ञात होता है, तो यहाँ उसको जो है तीसरा धर्म स्कंद मान लिया जाता है, मानते हैं। तो यहाँ संन्यास उपलब्ध ही नहीं होता, क्योंकि संन्यास की कोई विधि नहीं। अपूर्वार्थ होने के कारण विधि कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस और भी श्रुति भी है वहाँ, वीर हावा इस देवानाम, इस अग्नि के उद्वासन से लक्षित गृहस्थ आश्रम का परित्याग की निंदा है। वीरहा इस देवानाम, जो वो हत्यारा है, वो जो हत्यारा है
इसलिए जो अग्नि का उद्वासन अग्नि को बुझा देता है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तीनों में अग्नि है, जो अग्नि को बुझा देता हो तो देवताओं का हत्यारा है। तो इससे जो संन्यास आश्रम में सिद्ध ही नहीं होता। यानी गृहस्थ आश्रम में कर्म के परित्याग की निंदा की गई है, गृहस्थ आश्रम के परित्याग की निंदा की गई, उसको जो त्याग करेगा गृहस्थ कर्म को, वो देवताओं का हत्यारा है। तो चत्वार आश्रम, और जो स्मृतियों में कहा कि 4 आश्रम हैं, तो गृहस्थ धर्म के अनधिकृत, जो गृहस्थ धर्म के अनधिकृत अंधे हैं, पंगु हैं, काणे भेंडे आदि हैं, अंग विहीन है, मतलब तो वो अंध की याज्ञ की अवेक्षण आदि से प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अंग विहीनों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए इनको भले मानना चौथे आश्रम, इनको भले ही तुम चौथे आश्रम मान लो, वैसे है नहीं आश्रम, वही तो नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जिनको कर्म का अधिकार नहीं हुआ तो कर्म त्याग का अधिकार कहाँ होगा। जब कर्म का अधिकार ही नहीं प्राप्त हुआ तो कर्म त्याग का अधिकार कैसे प्राप्त होगा। इसलिए इनका संन्यास विधेय संन्यास नहीं है, त्यागात्मक कुछ भी हो। तो ये ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। इसका ना, अंगहीन को संन्यास, जब कर्म का अधिकार नहीं है तो अंगहीन को संन्यास कहां से अधिकार है। त्याग सबको अधिकार है त्याग में, पर विधेय संन्यास का अधिकार नहीं है। त्याग में तभी तो अधिकार है जब ग्रहण में हो, और ग्रहण ही नहीं है ना। एक त्याग है, देखो त्याग तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो आपको प्राप्त नहीं है उसका त्याग कैसे करोगे। आपको कर्म प्राप्त नहीं हुआ, आप कर्म प्राप्त नहीं है तो आप त्याग कैसे करेंगे। यज्ञोपवीत हुआ नहीं है, यज्ञोपवीत का त्याग कैसे होगा। ये बात त्याग हो, ये विधेय संन्यास की बात है। और विद्वत त्याग में सबको अधिकार है। हाँ, वो ये विधेय संन्यास की बात कही जा रही है। तो पूर्व पक्षी ने कहा, सिद्धांति ने कहा, देखो अब तुम कहे कि विधि नहीं है, अपूर्व विधि है। अपूर्व विधि है, 3 प्रकार की विधि होती है। एक अपूर्व विधि, विधि तो बहुत है, पर अपूर्व विधि, नियत विधि, नियम विधि, अपूर्व विधि, अपरिसंख्या विधि। नियम विधि में क्या है, वहां ऐसा ही होना है, प्रमाण स्वर्ग कामो यजेत, जहां कोई और प्रमाण ही नहीं हो, वो है नियम विधि। अपूर्व विधि में 2 पक्ष प्राप्त होते हैं, एक का उसमें विधान किया है। जैसे धान कूटो, अब धान तो उसको चाहे कूट कर निकाल लो चावलों को, चाहे हाथों से नुका कर निकाल लो, तो ये अपूर्व विधि हो गई। और एक परिसंख्या विधि है। परिसंख्या विधि में वहां विधेय नहीं है बल्कि त्याग है, एक प्रकार से लगती है विधि जैसी लगती है, पर एक प्रकार से त्याग ही होता है। जैसे परिसंख्या कहते हैं परिवर्जन को, निवृत्ति को। पंच नखा भक्षा, 5 नख वाले खाए। अब जो मांस खाने का आदि था, जो मिल जाए सब खाता था, जिसका भी मांस मिल जाए सब खाता था। तो उसने शास्त्र में क्या कहा उसके लिए कि तुम मांस तो खाओ, तुम वैसे तो मना करोगे, छोड़ेगा नहीं, तो कहा कि मांस तो खाओ, पर पंच नखा भक्षा, 5 नख वाले 5 ही खाओ। उनके नाम बताए हैं, 5 नख वाले 5 ही खाओ। ये 5 नख वाले तो बहुत हो सकते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है, बहुत है, लेकिन उनमें 5 के नाम दिए हैं। इन 5, अब 5 मिलेंगे तो खाएगा, और ना मिले तो नहीं खाएगा। तो ये इस एक प्रकार का
त्यागात्मक त्याग है ज्यादातर, इसमें विधि कौन है, त्याग की मुख्यता है। अपूर्व में विधि है। कौन कौन हमारे अब ये हम बता ना सके, इसमें वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक है, 5 नख में ऐसे ही है, जैसे खरगोश है, खरगोश के भी नख होते हैं ना, पर उनको नहीं देना, 5 नख वाले कहे, तो इसमें एक खरगोश हमको याद आ रहा है, ऐसे 5 हैं वो जंगली पशु, और शेर भी 5 नखों में ही आता है, चीता भी आता है, तो नाम भी है उनके वहां। तो ये यहाँ संन्यास में अपूर्व विधि है। अब ये इसमें 2 अधिकरण, 2 वर्णक हैं इस अधिकरण के। एक का वर्णक ये बताया, दूसरे में बताया कि लोक की यानी पुण्य लोक की अभिलाषा रखने वाला ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। जो पुण्य लोक की अभिलाषा रखने वाला ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है, ये संदेह है। और पूर्व पक्षी कहता है कि अवकाश के अनुसार वह ब्रह्म ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है। पुण्य लोक की अभिलाषा रखने वाला आश्रमी भी ब्रह्मनिष्ठा में अधिकारी है, उसका निषेध नहीं किया जा सकता। और सिद्धांति ने कहा कि नहीं, अनन्य चित्ता नहीं होगी, जब तक अनन्य चित्ता नहीं हो सकती ब्रह्मनिष्ठा नहीं हो सकती। यहाँ भी इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, ये देख लें, वो देख लें। अब ये जो दीक्षा देते हैं कि किसी को राम मंत्र दिया, कृष्ण मंत्र दिया, शिव दिया, होने को सब समान है, इसीलिए है कि एक के साथ बन जाओ, तुम्हारी अनन्यता उनसे हो जाए। नहीं तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, शंकर जी को 2-4 मिनट भजन कर लो, राम जी का तो सबका थोड़ा थोड़ा कर लें, भाई किसको भला किसको बुरा कहें। तो इसलिए एक, जबकि स्वरूप एक ही है, तो एक अनन्यता के लिए चित्त इसमें विक्षेप को प्राप्त नहीं होता बस, क्योंकि गुरु प्रदत्त है, शास्त्र प्रदत्त है, अब हमको कहीं नहीं जाना है, बस हमारा तो एक ही है, ये है जी। तो अब भाष्य देखो, सूत्र देखा, तो पहला सूत्र जो है ये पूर्व पक्ष का सूत्र है। परामर्शम जयमनी अचोदना चापवदती ही, परामर्शम जयमनी अचोदना चा अपवदती ही, ब्रह्म संस्थमृतत्वमेति इति वाक्यम परामर्शम अंध परंपरा न्याय प्राप्त संन्यास से अनुवादकम। ये जो ब्रह्म संस्थमृतत्वमेति है, त्रियो धर्म स्कंदा, इसी में कहा ब्रह्म संस्थमृतत्वमेति, ये जो है परंपरा, अंध परंपरा से प्राप्त है, यह संन्यास उन्यास का वर्णन नहीं है। ये पूर्व पक्ष कह रहा है, ये जो तुम कहते हो त्रियो धर्म स्कंदा जो श्रुति है, इसमें ब्रह्म संस्थमृतत्व में भी ये संन्यास नहीं है, ये तो अंध परंपरा से मान लिया है। अंध परंपरा न्याय प्राप्त संन्यास का अनुवादक है। इति जैमिनी, आचार्य जैमिनी मन्नते, ऐसा आचार्य जैमिनी मानते हैं। कैसे मानते हैं कि यथा, क्योंकि अचोदना अश्विन वाक्य लिंगादिकम नास्ति, इस वाक्य में कोई लिंग आदि नहीं है, यानी कोई विधि वाक्य नहीं है। जब विधि वाक्य नहीं है तो कैसे उसको मान लिया जाए कि संन्यास है। और भी कहते हैं अपवदती, इसका निराश भी किया, निषेध भी किया है संन्यास का। क्या कहा, वीरहावा एषा इत्यादि जो श्रुति है वो संन्यास का निषेध करती है, अर्थात कर्म के त्याग, जो कर्म का त्याग करता है वो तो देवताओं का हत्यारा है। तो ये कर्म त्याग की निंदा से संन्यास नहीं है, संन्यास आश्रम नहीं है। भाष्य देखें, त्रियो धर्म स्कंधा इत्यादयो, ये शब्दा ऊर्ध्वरेत साम आश्रमाणाम सद्भावाय भावाय उद्धृता।
ये जो श्रुति है त्रियो धर्म स्कंदा, ये जो श्रुति है ऊर्ध्वरेत आश्रमों के सद्भाव के लिए कही गई है। नैते तत्प्रतिपादना प्रभवंती, उसके प्रतिपादन के लिए समर्थ नहीं। कही जरूर है लेकिन उसका प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं है। यथा क्योंकि परामर्शेषु शब्देषु आश्रमांतराणाम जैमिनी आचार्य मन्नते, क्योंकि इन परामर्श शब्दों में यानी अनुवादक शब्दों में आश्रमांतर दूसरे आश्रमों का कथन है, संन्यास का कोई कथन नहीं है। ऐसा आचार्य जैमिनी मानते हैं। न विधि, इसमें विधि नहीं है। कुतः कैसे? नहीं अत्र लिंगादि नाम अन्यतमस चोदना शब्दों अस्ति, क्योंकि यह लिंग आदियों में श्रुति लिंग प्रकरण, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण जो हैं, इनमें कोई भी लिंग नहीं है संन्यास के विषय में। लिंग आदि ना अन्यतम, उनमें से एक भी विधि शब्द वहां नहीं है। अर्थांतर परत्तम तेसु, अर्थांतर परत्तम तेसु प्रति उपलब्धते, ये तो जो है इनमें प्रत्येक का अन्य अर्थ के प्रतिपादन में ही ये तात्पर्य वाला होता है, संन्यास में तात्पर्य वाला नहीं। तो किस अन्य अर्थ में? यानी ये जो गृहस्थ आदि हैं, गृहस्थ आदि आश्रमांतरण यानी गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी। तो ये ब्रह्मचारी भी काणवायन स्मृति में कहा है कि ब्रह्मचारी भी चार होते हैं। एक गायत्र ब्रह्मचारी, एक ब्राह्म ब्रह्मचारी, एक प्राजापत्य ब्रह्मचारी, एक बृहन ब्रह्मचारी। बृहन ब्रह्मचारी यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो ये चार होते हैं। तो एक जो क्या नाम उसको गायत्र ब्रह्मचारी है, गायत्र ब्रह्मचारी का स्वरूप क्या है? गायत्र ब्रह्मचारी जो है उपनयन यज्ञोपवीत के बाद 3 रात तक नमक का त्याग करके, नमक ना खाते हुए गायत्री का जो अध्ययन जप करता है, इसको गायत्र ब्रह्मचारी कहते हैं। क्या करते हैं महात्मा लोग? जब किसी का बहुत लंबे समय यज्ञोपवीत आदि नहीं होता है, तो फिर उसको 3 दिन के लिए ब्रह्मचारी बनाते हैं और उसमें कहते हैं नमक का त्याग कर दो, घी पी करके रोजाना 11,000 जप करो गायत्री का, तो उसको फिर ब्रह्मचारी मान लिया जाता है। प्रायश्चित में भी बताते हैं। दूसरा है केवल घी पी करके और कुछ नहीं लेना, नमक का त्याग कर दो, नमक नहीं, नमक का इसमें तो लिखा है नमक का त्याग, और ये भी विधान है केवल घी पी करके। हाँ, तो उसमें नमक। हाँ, दूसरा है ब्रह्म क्या बोलते हैं इसको, ब्राह्म ब्रह्मचारी। ब्राह्म ब्रह्मचारी क्या है? जो वेद अध्ययन तक ब्रह्मचारी का पालन करता है, यानी उपकुर्माण ब्रह्मचारी। जब तक वेद का अध्ययन नहीं करता तब तक, फिर उसके बाद गृहस्थ में चला जाता है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। प्राजापत्य ब्रह्मचारी है। प्राजापत्य ब्रह्मचारी है कि संवत्सर 1 वर्ष तक वेद व्रत का पालन करने वाला बटू भी प्राजापत्य ब्रह्मचारी कहा जाता है। 1 वर्ष तक गायत्री की उपासना में लगा हुआ है, वो ब्रह्मचारी है। और इस कहीं कहीं इसको ऐसा भी कहा गया है कि जो गृहस्थ है वो भी, गृहस्थ को भी प्राजापत्य ब्रह्मचारी कहा है। कैसा ब्रह्मचारी है गृहस्थ? ऋतु काल में ही पत्नी के साथ संबंध जिसका हो, अन्यथा गायत्री की उपासना में लगा रहे, तो वो जो है पर स्त्री से विमुख हो। ये नहीं है कि पर अपने स्त्री के साथ तो, लेकिन पर स्त्री से जुड़ा हुआ हो, पर स्त्री से विमुख अपनी स्त्री से ऋतु काल में ही, तो उसको भी प्राजापत्य संज्ञा दी है। और चौथे जो बृहन ब्रह्मचारी हैं, जो मरण पर्यंत
मरण पर्यंत गुरु के घर में रह करके गुरु की शरण में रह करके सेवा करता रहता है। गुरु सेवा उसको बृहन ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा। ऐसे ही 4 प्रकार के गृहस्थ भी हैं। वार्ताकः, यायावर, शालीनः, घोर सन्यासिक, ये 4 प्रकार के गृहस्थों को भी बताया। तो ये कैसे हैं? जो कृषि और गोरक्षा आदि वैश्य वृत्ति से निर्वाह करने वाला और नित्य आदि क्रियाओं का अनुष्ठान करने वाला गृहस्थ को वार्ताक वृत्ति कहते हैं। अब सब आज के समय सब वार्ताक वृत्ति हो गए हैं। सब खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं। दूसरा यायावर गृहस्थ उसको कहते हैं जो यदा अयाचित वृत्ति होकर याजन अध्ययन अध्यापन प्रति ग्रह से विमुख हो। अयाचित होकर के यानी इतना लगा हुआ है कि वो याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह से विमुख, दान नहीं लेता है। अब ये कहाँ लागू होगा? ब्राह्मण में लागू होगा। ये सबके सब चारों ब्राह्मण में ही वर्ण में लागू हो रहे हैं। क्योंकि और दूसरे जैसे वैश्य वर्ण को कहा जाए तो वैश्य वर्ण में तो भाई खेती है, पशुपालन उसका धर्म है। तो वो तो है, क्रिया विक्रिय है, पशुपालन आदि है, खेती करना। तो ये ब्राह्मण के ही 4 भेद इनको समझिए। और जो ऐसा है यायावर कौन है कि जो अयाचित वृत्ति होकर कि याजन, अध्यापन, अप्रतिग्रह से विमुख है, यानी यज्ञ आदि करता है, पढ़ाता है, और दान नहीं लेता है। ये ब्राह्मण की ही वृत्ति है सब। और तीसरा ब्रह्मचारी होता है, तीसरा गृहस्थ होता है जो शालीन, सत्कर्मों में रत होकर के याजन आदि वृत्ति करके और संचय करने वाला गृहस्थ शालीन है। अपने यज्ञ पुरोहिती काम ये उसका है। और चौथे हैं घोर सन्यासिक, बिल्कुल त्याग वृत्ति के हैं। कैसे हैं? निकाले हुए परिपूत पवित्र जल से पानी भी पिएंगे, छान करके पिएंगे। और प्रतिदिन उच्च वृत्ति करने वाला, जो जिधर को मंडियों से अनाज उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, ऐसे उच्च वृत्ति करने वाला ग्रामवासी घोर सन्यासी, घर रहता गांव में है लेकिन ऐसे उसका यापन करता है, अपना इसी प्रकार से यज्ञ याजन तपाप में लगा रहता है। तो ये ब्राह्मण के ही, गृहस्थ ब्राह्मण के 4 भेद हैं। और ये भी हैं वानप्रस्थ भी। वानप्रस्थ ये वैखानस, औदुंबर, बालखिल्य और फेन, 4 प्रकार के वानप्रस्थ हैं। तो औदुंबर किसको बोलते हैं? जो ग्राम से बाहर बिना जूते खोदे और जो औषधि हो जाती है उनसे अग्निहोत्र करता है, वो है बालखिल्य। वैखानस कहते हैं। और एक है जो प्रातः उठ करके जिस दिशा को देखता है उस दिशा से औदुंबर, ये गूलर, बेर, निवार ऐसे फल ला करके ये जो है इनसे वो कार्य चलाता है। औदुंबर ब्रह्मचारी, औदुंबर वानप्रस्थ कहते हैं। और एक ऐसा है 8 मास तक उपार्जन करके चातुर्मास में संग्रहित का असन भोजन करने वाला और कार्तिक पूर्णिमा में संग्रहित पुष्प फल आदि का त्याग करके उसको यजन करता है, उसको बालखिल्य बोलते हैं। फेनप उसको बोलते हैं जो गिरे हुए पत्ता फल आदि को खा करके रह करके ही कर्म प्राण रहता है। ये सब वानप्रस्थ मतलब तप करता है। ये है
फेनक। और 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। तो जो कुटीचक होते हैं वो कैसे हैं, उनका यज्ञोपवीत का त्याग नहीं होता। वो क्या है, जो अपने पुत्र के घर में ही एक कमरा अपना अलग कर लिया, घर में ही भिक्षा करते हुए अत्रदंड को धारण करते हैं, त्रिदंडी होते हैं। यानी त्रिदंड का मतलब वाक, मनोदंड, प्राणदंड और मनोदंड, वाकदंड, प्राणदंड, ऐसा इस प्रकार से रहते हैं। मन का निग्रह करने वाले, प्राणायाम करने वाले, वाणी का संयम करने वाले, ये त्रिदंडी है। और त्रिदंडी वैसे प्रतीक भी होता है, हमारे वैष्णव संत रखते हैं त्रिदंडी। तो ये कुटीचक होते हैं, अपने ही पुत्र के घर में भिक्षा लेते हैं। अब इस मामले में हमारे नेपाली लोग बहुत निपुण हैं। नेपाल के ब्राह्मण हमने देखे, नेपाली ब्राह्मणों में एक संस्कार होता है, जब वो 80 साल का हो जाता है, अब हमको भूल हो सकती है 80 का है 60 का है, पर अब कुछ याद आ रहा है कि 80 साल का के लिए, जब 80 साल का कोई घर में हो जाता है मनुष्य, तो उसको एक सब नाते रिश्तेदार बुला करके एक संस्कार होता है। उसको पीले कपड़ा पहना दे जाएंगे, लाल भी पहना देते हैं, और फिर वो घर के किसी काम काज को नहीं करेगा। हाँ, हर ब्राह्मणों में देखा मैंने, जो 80 साल के हो जाते हैं वो वहाँ एक ऐसा बनाएंगे कि अब उसको घर का कोई काम, ना तो काम उसको घर का कोई कहेगा और ना वो खुद करेगा, हैं? और कपड़ा भी उसको लाल पीले पहना दे जाते हैं, और एक या तो घर के बाहर कहीं झोपड़ी डाल दी, खेत पर बना दिया, या घर में ही कौन, और एक उनको थाली दी जाती है, थाली लेकर के अपने घर में जाएगा और बालक उसका भोजन थाली में रख देंगे, अब अपने कुटिया में रह करके भजन करेगा। ये एक संस्कार होता है, संस्कार होता है। अब उसका कुछ नाम और बोलते हैं, हमको पता नहीं। तो हम गए हैं, इन संस्कारों में गए हैं, हम गए हैं ऐसे नेपाल में। हाँ, तो एक जब जैसा अब जैसे विवाह संस्कार होता है, ऐसा एक उनका एक संस्कार है। तो हम गए थे उसमें, मन के अब क्या करेंगे, उनको पीले कपड़े पहना दिए। अब वो इतने बुढ़े थे, हरिद्वार के बाद इतने बुढ़े थे कि उनको ऐसा थोड़ी था कि वो खूब तेजी से दौड़ते फिरते, ऐसा नहीं, अपना धीरे धीरे अपना उठ बैठ कर थोड़ा थोड़ा चल चला लेते थे। तो हम कह के आए, मन के देखा ये बात नहीं है, इनको तुमने ऐसा कर दिया, तो ऐसा नहीं, थोड़ा सेवा भी करना, तुम लोग सेवा करना, ऐसा मत समझो अलग कर दिए तो अब ये जो है पड़े रहो, सेवा करना। तो ऐसा हम बोल के आए थे। तो नेपालियों में एक संस्कार होता है। कुटीचक ये हो गए। बहुदक कौन है? बहुदक है झोली कमंडलू और चरण खड़ाऊ, ये पहनते खड़ाऊ, और चोटी होगी, जनेऊ होगा उसके, कॉपी धारण करेगा, और कसाय वस्त्र पहना है, कसाय गैरिक वस्त्र धारण कर सकता है। तो ये है, तीर्थों में भ्रमण करेगा, ये है बहुदक। और भिक्षावृत्ति से रहकर जो भी दंडी होगा, ये भी वाकदंड, मनोदंड, प्राणदंड, ये भी त्रिदंडी होगा, अथवा दंड धारण का, दंड का प्रतीक भी रख सकता है। तो ये बहुदक हो जाते हैं। हंस सन्यासी जो होता है, इसमें शिखा का त्याग है, लेकिन यज्ञोपवीत का त्याग नहीं। झोली है, कमंडलू है। अब यहाँ यानी उसका कर्मकांड अत्यंत नगण्य हो जाता है। और
कमंडलू धारण करता है, झोली धारण करता है, भिक्षा करता है, और केवल एक रात गांव में रहने वाले रहते, एक गांव में एक रात जो सन्यासी को वो है। और कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत करने वाला एक दंडधारी होता है, ज्ञान दंड धारण करता है। तो और सन्यासी तो है ही है, जो परमहंस है वो तो शिखा सूत्र उसके दोनों त्याग है, मुंडी है, मुंडन करा कर रहे, मुंडन करा कर रखे अथवा पूरे बाल रखे। ये नहीं है दाढ़ी कटवा दी और सिर के रख लिए, सिर के रख लिए, दाढ़ी कटवा दिए हैं, कैंची चलवा दी, मूछ मूछ काट लें, दाढ़ी नहीं काटी हैं, थोड़े थोड़े बाल कर लेते हैं मूछों पर। ये हाँ, ये सेटिंग जो है ये नहीं, यानी एक साथ या तो कराओ, नहीं कराओ तो एक साथ कराओ। तो ये जो है, और यज्ञोपवीत होता नहीं, मुंडन किया होता, कर्मों का त्याग किया हुआ, आत्मनिष्ठा में रहे, ये है परमहंस सन्यासी, निरंतर आत्मचिंतन करता रहे। तो ये आश्रमांतर है। त्रियो धर्म स्कंदाः इति अत्र तावत् यज्ञो अध्ययनम दानम, एक कौन है, ये 3 धर्म के स्कंद है। वो अलग है, उससे विधि की उसमें ऐसे तो अनेक प्रकार के संन्यास हैं। विविधिशा इनमें किस में आएगा है, जिसको तत्व की जिज्ञासा हो गई है। विविधिशा संन्यास तो एक दंडी के लिए ही है, परमहंस के लिए है, जो ज्ञान के लिए कर्म का परित्याग करना चाहता है। एक विद्वत है जिसको ज्ञान हो गया है, वो निष्ठा के लिए संन्यास है, और एक जो है ज्ञान के लिए संन्यास है। इसीलिए विविधिशा संन्यास में श्रवण की मुख्यता है, और विद्वत संन्यास में निधिध्यासन की मुख्यता है। विविध सकर्मों का संन्यास करके श्रवण करे, संन्यास श्रवणम कुर्यात्। जीवा जब तक नहीं, जब तक बोध नहीं हो। हाँ, अभी थोड़ी आपको क्या मालूम कब तक रहेगा। और जो विद्वत है वो तो उसको बोध हो गया, वो तो निष्ठा के लिए संन्यास लेता है, जीवन मुक्ति के लिए संन्यास लेता है। तो यज्ञ अध्ययन दान ये प्रथम है, अर्थात गृहस्थ है। यज्ञ अध्ययन दान किसमें होता है, गृहस्थ में होता है। तप एवं द्वितीयो, अरे तप है दूसरा स्कंद है, अर्थात कौन हो गया, वानप्रस्थ हो गया। और ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीयो, जो ब्रह्मचारी है आचार्य कुल में वास करने वाला है, नैष्ठिक, ये तृतीय है। अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन सर्वम एते पूर्ण लोका भवन्ति। ये सब जो है, हाँ, तीसरा जो अत्यंत अपने को, अत्यंत आत्मान, अत्यंत अपने को आचार्य कुल में अवसादन कर दे, सेवा में, गुरु की सेवा में इतना परायण रहे करता हो, सब ये सब जो है पूर्ण लोक को प्राप्त करने वाले होते हैं। इति परामर्श पूर्वक आश्रमाणाम अनात्यांतिक फलत्वम संकीर्त्य आत्यांतिक फलतया ब्रह्म संस्था स्तूयते ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। तो ये परामर्श पूर्वक यानी अनुवाद पूर्वक आश्रमों का अनित्यता फलकम संकीर्तति। तो ये जो है जो तीनों धर्म आश्रम बताए, तो इन तीनों आश्रमों में परामर्श पूर्वक इनका परामर्श करके, इन्हें अनुवाद करके आश्रमों की अनित्यता फल कह करके कहा ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। इन तीनों आश्रमों में आत्यांतिक अनित्य, सब ये अनित्य फल वाले, आत्यांतिक यानी फल इसमें प्राप्त नहीं है। अनित्यता, फल की अनित्यता कह करके कहा, इसी में
पूर्ण ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी। जो ब्रह्म संस्थ है वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। इनके जो अमृतत्व हैं वो आत्यांतिक नहीं है, अनैकांतिक है, अनित्य है। ऐसे ब्रह्म संस्था स्तूयते। अब ये कह रहा उसकी स्तुति की गई, ब्रह्म संस्थामृतत्व में की स्तुति की गई है, सन्यास की कोई बात नहीं कही है। सन्यास ये तीनों जो आश्रम है, ये गृहस्थ होगा, वानप्रस्थ होगा, एक ब्रह्मचारी हो गया, और सन्यास तो इनमें कथन हुआ नहीं है। यदि ऐसा कहो कि ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी, ये तीनों पूर्ण लोक के भागी होते हैं, और फिर कहा ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी, ये सन्यासी है, तो कहे कि ये ब्रह्म संस्थ की स्तुति है, सन्यास की कोई बात नहीं कही गई है इसमें। पूर्व पक्ष चल रहा है, पूर्व पक्ष का सूत्र है। ननु परामर्शोपि आश्रमागम्यन्ते। शंका करने वाला कौन है यहाँ? सिद्धांती है। परामर्श भी जो है इस परामर्श से आश्रम ही जाना जाता है। इस परामर्श में आश्रम ही जाने जाते हैं। तो सत्यम गम्यते, ठीक है जाने जाते हैं। स्मृति आचाराभ्याम तो तेषाम प्रसिद्धि न प्रत्यक्ष श्रुते है। स्मृति और आचार से वे प्रसिद्धि हैं, लेकिन श्रुति में कहीं सन्यास की बात नहीं है। प्रत्यक्ष श्रुति से प्रसिद्ध नहीं, स्मृतियों में कहा है, आचार से कहा है। एक अंध परंपरा से सन्यास को मान रहे हैं, ये सन्यास होता नहीं, अंध परंपरा से ढोर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष श्रुति से वे प्रसिद्ध नहीं। अतः प्रत्यक्ष श्रुति विरोधे सति अनादरणीयाः। जब प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध है तो इनका आदर नहीं करना चाहिए। ये ऐसे कपोल कल्पित एक रूढ़ी से सन्यास है, कोई वास्तविक सन्यास की बात नहीं आती। अनादरणीय, आदर नहीं करना चाहिए। ते भविष्यन्ति अनधिकृत विषय, अथवा ऐसा समझ लो जो अनधिकृत विषया है, जो इस कर्म के अधिकारी नहीं है, उनको मान लो। अगर तुमको मानना ही है सन्यास, श्रुति में तो है नहीं, स्मृतियों में आचार में कहीं है, तो ऐसा मान लो जो अनधिकृत हैं, कर्म के जो अधिकार नहीं। शंका की, अब शंका करने वाला है सिद्धांती ही है। ननु गारस्थमपि सैव ऊर्ध रेतो भी परामृष्टः यज्ञो अध्ययन दानमिति प्रथम। ये जो शंका करी, गृहस्थ भी तो सह ऊर्ध्वरेतो भी, वो गृहस्थों का भी तो सन्यासियों के साथ, ऊर्ध्वरेताओं के साथ परामर्श हुआ है। जो इस प्रकार सन्यास आश्रमों के साथ ही गृहस्थ का भी परामर्श हुआ, स्मृति में ऐसा है। ठीक है, ऐसा है, तथापि तो भी क्या है वो श्रुति? वही है त्रयोधर्म स्कंदा, अभी जो पहले पड़ी थी, ब्रह्म संस्थामृतत्व में थी, उसके ऊर्ध्वरेताओं के साथ गृहस्थ की श्रुति पढ़ी गई है, इसलिए सन्यास आश्रम है। तो सत्य कहता ठीक है, पढ़ी गई है, तथापि तू गृहस्थम प्रति एव अग्निहोत्रादि नाम कर्मणाम विधाना श्रुति प्रसिद्धम एव ही तद अस्तित्वम। वो कहता है ठीक है, तो भी गृहस्थ के प्रति अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान होने से उसका अस्तित्व शुद्धि प्रसिद्ध ही है, पढ़ी गई है, लेकिन जो गृहस्थ के अग्निहोत्र आदि कर्म है उनका विधान होने से उसका अस्तित्व की श्रुति प्रसिद्ध है। वहां इस सन्यास तो गौण है, मुख्यता नहीं है, वहां तो गृहस्थ के कर्मों की बात बताई गई है। इसलिए वहां श्रुति प्रसिद्ध है। और परामर्श, ये जो परामर्श हो रहा है ब्रह्म संस्थामृतत्व में थी,
ये तो क्या है, स्तुति के लिए है। ब्रह्म संस्थ स्तुति के लिए, संन्यास आश्रम की बात नहीं है। अब ब्रह्म संस्थ तो कहीं भी हो सकता है, इसलिए स्तुति के लिए है। संन्यास आश्रम उसको मत लो। तो कहते हैं स्तुति के लिए है, विधि के लिए नहीं। स्तुत्यर्थम एवायम परामर्शो न चोदनार्थ, विधि के लिए नहीं। अपिच और भी एक बात है, अपबदति, इसका बाद भी हुआ है, कहीं संन्यास की बाद भी हुआ है। वो प्रत्यक्ष श्रुति है, बात करने वाली प्रत्यक्ष श्रुति है। अपवादी च अपबदति ही प्रत्यक्ष श्रुति आश्रमांतरम, दूसरे आश्रमों का के लिए प्रत्यक्ष श्रुति है और इसका बाध करती है। तो कैसे बात करती? प्रत्यक्ष श्रुति बाध करती। अन्य आश्रमों के प्रत्यक्ष श्रुति का बाध होता है। कैसे? वीरहा वाएस देवानाम योगिनी उद्वासते, जो अग्नि का उद्वासन करता है अर्थात अग्नि को बुझा देता है, जिसने अपने घर में अग्नि बुझा दी है, यानी यज्ञ अग्निहोत्र आदि नहीं होता है, वो क्या है? देवताओं का वीरहा यानी पुत्र घाती है। देवताओं का वीरहा, देवताओं के पुत्रों को मारने वाला है। वीर घाती अर्थात निंदा की गई है जो अग्नि को त्याग करता है, कर्म का त्याग करता है। अग्नि का त्याग माने कर्म का त्याग करता है। और आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी, और भी एक श्रुति कही कि आचार्य के लिए इष्ट धन लाकर उसको देकर प्रजा संतान का उच्छेद न करे। गुरुकुल में जब पढ़ता है गुरु की शरण में, तो उनको जब समावर्तन संस्कार हो जाए तो उनको आचार्य को उनकी अभिष्ट वस्तु, इष्ट वस्तु धन को दे करके और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। संन्यास की कोई बात नहीं। और ना पुत्र से लोको अस्ति तत्सर्वे पशवो विदुहु, जिसके जो पुत्र नहीं है वो अलोक अस्ति, उसके लिए लोक भी नहीं। अपुत्र को लोक प्राप्त नहीं होता, ऐसा सब जानते हैं। सब लौकिक जानते हैं कि बिना पुत्र के गति नहीं है। श्राद्ध पिंडदान आदि कौन करेगा? ना ये लोक है ना परलोक में गति है। सब जानते हैं, पशु भी जानते हैं। तत्सर्वे पशुवा विदु, ये सब पशु भी जानते हैं इस बात को। इत्येवम् आद्या और भी कहा ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, श्रद्धा तपः श्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये इति देवयानो उपदेशः न आश्रमांतर उपदेशः संदिग्धम च आश्रमांतर अभिधानम। और कहा जो श्रुति है ये जो अरण्य में श्रद्धा तप की उपासना करते हैं, इससे तुम संन्यास लेना चाहते हो, हम इसको संन्यास की श्रुति कहते हो। तपः श्रद्धे, जो तप और श्रद्धा है वो उपवसंती, अरण्य में उपवास करते हैं, ये जो श्रुति है ये कोई संन्यास वन्यास की श्रुति नहीं है। ये किसकी है? देवयान उपदेशः, जो देवयान से जाने वाले हैं, अर्ची मार्ग से जाने, उनकी बात है, कोई संन्यास की बात थोड़ी है। न आश्रमांतर उपदेश, इसलिए संन्यास का कोई उपदेश इनमें है नहीं। संदिग्धम च आश्रमांतर अभिधानम, तप एव द्वितीय, और आश्रमांतर अभिधान जो है वो संदिग्ध है। कथन संदिग्ध है इस प्रकार, तप एव द्वितीय इत्यादिषु, तप ही दूसरा है, तप ही द्वितीय है, ऐसा आश्रमा का उपदेश यहाँ नहीं है। और फिर कहा एतम ए प्रावराजिनो लोकमिच्छन्ता इति लोक संस्तवो अयम न पारिव्राज्य विधि। ये जो श्रुति है एतम प्रव्राजिनो लोकमिच्छन, इस आत्मलोक की इच्छा से वो संन्यास लेता है, छोड़ देता है। ये जो संन्यास की तुम श्रुति कहते हो
ये लोक संस्तव है, लोक की स्तुति है, लोकमिच्छन्ता। सन्यास की बात नहीं है, लोक की इच्छा करने वाला, ये लोक की स्तुति है, ये परिव्राज्य विधि नहीं है। और ननु फिर सिद्धांति इसमें शंका करता है कि ये श्रुति, चलो इनको तुम काट दो, यहाँ तो प्रत्यक्ष है, यहाँ तो प्रत्यक्ष श्रुति है, ना लिंग है, ना प्रकरण है, ना स्थान, कुछ भी नहीं, यहाँ तो प्रत्यक्ष है। ब्रह्मचर्यादे प्रवजेत इति विस्पष्टमिदं प्रत्यक्षम परिव्राज्य विधानम जावालानाम। ये जावाल शाखाओं वालों का ये तो स्पष्ट ही है कि ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ले ले। इससे ज्यादा स्पष्ट श्रुति कौन सी होगी? इसमें तो श्रुति है ना प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य से ही, और अवधारण भी है, एव जो है अवधारण भी है, ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ले ले। तो ये जो है स्पष्ट प्रत्यक्ष परिव्राज को विधान करने वाली जावाली श्रुति है। तो इसमें क्या कहना आपका? सत्यम एतद। अब यहाँ थोड़ा मुरझा जाता है। सत्यम एतद ठीक है, इस प्रकार ठीक है। अनपेक्षा त्वेताम श्रुतिमयम विचार द्रष्टव्यम। ठीक है, इस प्रकार यह है, परंतु इस श्रुति की अपेक्षा किए बिना यह विचार ऐसा समझना चाहिए, इस श्रुति की अपेक्षा। अब पूर्व पक्ष को आक्षेप कर, इयम श्रुति नास्ति, कहता है कि श्रुति होती है नहीं। इस श्रुति में विचार की अपेक्षा ना करके देखना चाहिए। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, और कोई और श्रुति लाओ ढूंढ कर। अब ये हो सकता है जैसे हमारे ब्रह्मात्मानंद कहते हैं ना, ये प्रक्षिप्त है ये कहीं से लाकर रख दिया है नहीं इसमें। तो अनपेक्षा, ये इसकी अपेक्षा नहीं है। इन श्रुति में विचार की अपेक्षा ना करके ही देखना चाहिए। अब ये पूर्व पक्ष ने संन्यास के खंडन के लिए पूर्व पक्ष इस सूत्र रहा। अब दूसरा कहते हैं अनुष्ठेयम बादरायण साम्य श्रुते है। अनुष्ठेयम अब इस सिद्धांत सूत्र है। पारिव्राज्यस्य अनुष्ठानम कार्यम, ये संन्यास के अनुष्ठान, संन्यास करना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। इति एवं ऐसा बादरायण आचार्य मानते हैं। कुतः कैसे? साम्य श्रुते है, एक साम्य श्रुति है, समान श्रुति है। त्रियो धर्म स्कंधा इति अत्र श्रुतौ श्रुत्यंतर विहितानां भिन्नानां आश्रमाणाम एतद् वाक्यम अनुवाद्य गारस्तेन साम्य श्रवणात्। ये त्रियो धर्म स्कंधा जो श्रुति है, अन्य श्रुति से विहित और दूसरे आश्रमों का इस वाक्य से अनुदित, अन्य श्रुति से विहित और दूसरे आश्रमों का इस वाक्य से अनुदित गृहस्थ के साथ समानता का श्रवण है। ये जो श्रुति है ये सन्यास के साथ गृहस्थ के साथ सन्यासता की समानता का श्रवण है। उसके गृहस्थ श्रुतियों के साथ ही सन्यास श्रुति भी है, ऐसा सिद्धांत देना। कौन सी है? वही ब्रह्म संस्था अमृतत्व में थी, ये उसी के साथ पढ़ी गई है। त्रियो धर्म स्कंधा ज्ञेयम आश्रमांतरम बादरायण आचार्य मन्नते। आश्रमांतर संन्यास जो है, दूसरा गृहस्थ आदि से इतर संन्यास आश्रम जो है बादरायण आचार्य मानते हैं। वेदे श्रवणात्, वेद में सुना गया है, श्रुति में है। अग्निहोत्रादि नाम च अवश्य अनुष्ठेयत्वात् तद विरोधात् अनधिकृत अनुष्ठेय आश्रमांतरम इति ही इमा मति निराकरोति। गृहस्थ बद एव आश्रमांतरम अपि अनिच्छता प्रतिपत्तव्यम इति मन्यमानः। कहते हैं अग्निहोत्र का अवश्य अनुष्ठेय होने से, अग्निहोत्र अवश्य अनुष्ठेय होने से उसके विरोध में अन्य आश्रम
अन्य आश्रम अंध आदि अधिकृत अनुष्ठेय है। जो पीछे कहा था ना कि अंध परंपरा से, ये जो संन्यास आश्रम है रूढ़ी से, अंध परंपरा से तुम मान रहे हो, तो उसी में कह रहे हैं अग्निहोत्रादि नाम अवश्य अनुष्ठेयत्वात् तद विरोध, उसके जो विरोध है अनधिकृत अनुष्ठेयम। दूसरा जो आश्रम है वो तो अनधिकारियों को अनुष्ठेय है। अनधिकारी कौन है? जो कर्म का अधिकारी नहीं है, अंधे हैं, लूले लंगड़े आदि जो है, अंग विहीन है आदि अनधिकृत हैं, उनके लिए अनुष्ठेय है। तो इस प्रकार का जो विचार है निराकरोति गृहस्थ वध आश्रमांतरपि अन्य छताम, इस प्रकार का विचार गृहस्थ के समान ही अन्य आश्रमों की इच्छा न रखने वालों को भी स्वीकार करना चाहिए। गृहस्थ के समान अन्य आश्रमों की इच्छा न करने वालों को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा आचार्य मानते हैं। कैसे? साम्य श्रुति से। वानप्रस्थ गृहस्थ संन्यास के साथ इस गृहस्थ आदि की श्रुति पठित है। कैसे? समाना ही गार्हस्थ्येन आश्रमांतरस्य परामर्श श्रुति दृश्यते। गृहस्थ से आश्रमांतरेण संन्यास आश्रम के परामर्श की श्रुति देखी जाती है। कौन सी? त्रयो धर्म स्कंधाः इत्यादि। यथा यहाँ श्रुत्यंतर विहितमेव गारस्थ्यम परामृष्टमेव आश्रमांतर अपीति प्रतिपत्तव्यम। जैसे यहाँ श्रुत्यंतर दूसरी श्रुति विहित, जैसे दूसरी श्रुतियों में विहित गृहस्थ का परामर्श हुआ है, इसी प्रकार से आश्रमांतर यानी संन्यास का भी यहाँ प्राप्ति होती है इस श्रुति में। यथाच जैसे शास्त्रांतर प्राप्तयोः निवीत प्राचीन वीतयोः परामर्श उपवीत विधि अपरे वाक्ये। जैसे कि शास्त्रांतर प्राप्त, दूसरी श्रुतियों से प्राप्त, निवीत प्राचीन वीतयो, निवीत प्राचीन वीतयो, उनका परामर्श उपवीत विधि पर वाक्य में है। उपवीत विधि पर वाक्य में ही शास्त्रों से प्राप्त निवीत प्राचीन का भी परामर्श होता है। उपवीत विधि वाक्यों में शास्त्रों से ही प्राप्त है निवीत और प्राचीनावीत, बताएंगे अभी। तो जो यज्ञोपवीत की विधि, जब यज्ञोपवीत कराया जाता है तो हमको निवीत भी प्राप्त होता है और अवीत भी प्राप्त होता है। तो उपवीत किसे कहते हैं? यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत होता है देवताओं के लिए। उपवीत जब जनेऊ माने जब ऐसा पहनते हैं, इधर निकला हुआ होगा, तो जैसे आपने सामान्य रूप से सबको देखा है, तो इसको बोलते हैं उपवीत। और जब ये स्कंधा से स्कंधा में कर लेंगे तो उस समय होगा पितरों के लिए। जब श्राद्ध किया जाता है तो उसको अपसव्य किया जाता है। अपसव्य स्कंधा से स्कंधा किए जाते हैं, उसको बोलते हैं अवीत। और निवीत होता है मनुष्य का। तो देवताओं का, मनुष्यों का, पितरों का एक ही यज्ञोपवीत विधि में 3 आ जाते हैं। तो उसका कहना है कि जैसे श्रुतियां दूसरी श्रुतियों में विहित गृहस्थ का परामर्श ही दूसरे आश्रमों का प्राप्त करना चाहिए। गृहस्थ में ही गृहस्थ का परामर्श कहा गया तो वहां वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और सन्यास भी आ जाता है, उसका भी उसके साथ परामर्श होता है। ऐसे ही यज्ञोपवीत के परामर्श में निवीत और अपवीत भी आ जाता है। ये कोई नहीं कहता कि अपवीत कराया जा रहा है, सब क्या कहेंगे आज हमारे बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार है, निवीत या अवीत नहीं है। तो जो पितरों के लिए है वो अवीत है और देवताओं के लिए उपवीत है और मनुष्यों के लिए निवीत है। तो मनुष्य कर्म क्या है? अपसव्य हो गया बाएं कंधा पर
पितरों का, और जो सामान्य से पहना जाता है दक्षिण कंधा पर वो हो गया, ये हो गया देवताओं का। और मनुष्य का क्या होता है, जिसको निवीत कहते हैं। निवीत जो है पति पत्नी के सहवास काल में उस यज्ञोपवीत को माला की तरह पहना जाता है। हाँ, ना इस कंधा पर ना इस कंधा पर, गले में माला की पहन, तो उसको बोलते हैं ये निवीत। तो मनुष्य का धर्म, मनुष्य का यज्ञोपवीत क्या है, निवीत है। मानस, टीकाकार ने कहा मानुष क्रियासु देहाद वस्त्र बधनाख्य निवीत सौक्रियात। देहाद वस्त्र, देह के आधे वस्त्र में बंधन नामक निवीत, वही माला की तरह होगा। देह के अर्ध वस्त्र बंधन आख्य निवीत सौक्रियात तया प्राप्तत्वात्। ये तो उसमें परामर्श इसका हो जाता है। तो तस्माद, इसलिए तुल्यम अनुष्ठेयत्वम गारस्थेन आश्रमांतरस्य, इसलिए समान ही अनुष्ठेय गारस्थ गृहस्थ से दूसरे आश्रमों का भी समानता है, उसी के साथ तो श्रुति है। तथा इस श्रुति भी है एतम ए प्रव्राजिनो लोकम इच्छन प्रव्रजंती इति अस्य वेद अनुवचनादि भी संव्यवहारा। ये जो श्रुति है कि उस आत्मलोक की इच्छा करने वाले सन्यासी सब कर्मों का संन्यास करते हैं, तो इस वेद के अनुवचन आदि के साथ उल्लेख है। इस वेद अनुवचन आदि के साथ ही कथन किया गया है। ये चा इमे अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते, ये जो अरण्य में श्रद्धा तप की उपासना करते हैं। इति अस्य च पंचाग्नि विद्या, और ये जो है पंचाग्नि विद्या। यथोक्तम, ये पंचाग्नि विद्या में कहा है, वहां की श्रुति है। अब सिद्धांति कहता जो तुमने कहा था यथोक्तम तपैव द्वितीय इत्यादि सु आश्रमांतर विधानम संदिग्धम, ये तुमने कहा था कि तप ही दूसरा है, ये दूसरे आश्रम में यानी संन्यास आदि के विधान में ये संदिग्ध है, इसमें संदेह है। तो कहते हैं नहीं सदोषा, ये दोष नहीं। निश्चय कारण सद्भावात, ये निश्चय कारण के सद्भाव से यह है। त्रियो धर्म स्कंधा इति ही धर्म स्कंध त्रित्वम प्रतिज्ञातम, धर्म स्कंध जो है 3 की प्रतिज्ञा की गई है, तीनों की प्रतिज्ञा की है। नहीं यज्ञादयो भूयांशो धर्मा उत्पत्ति भिन्ना संतो अन्यत्र आश्रम संबंधात तत्व अंतर्भावितुम शक्यते। यज्ञादि बहुत से धर्म उत्पत्ति से भिन्न होकर के, यज्ञादि बहुत से धर्म उत्पत्ति से यानी यज्ञादि से रहित होकर के आश्रम संबंध से अन्यत्र तृत्व में 3 में ही उनका अंतर्भाव नहीं करा जा सकता। यज्ञादि बहुत से धर्म जो है उत्पत्ति से भिन्न, यज्ञादि से धर्म जो भिन्न आश्रम संबंध है, अन्यत्र जो है उनको तीनों में ही, उसको तीनों में अंतर्भाव नहीं करा सकते। तत्र यज्ञादि लिंगो गृहस्थ आश्रम एको धर्म स्कंद निर्दिष्ट, तो यज्ञादि लिंग जो है वो गृहस्थ का एक धर्म स्कंद निर्दिष्ट हुआ है। जब कहा कि यज्ञादि यज्ञ अध्ययन दान क्या है ना, वो यज्ञ अध्ययन दान जो है ये यज्ञादि लिंग गृहस्थ का एक धर्म स्कंद निर्दिष्ट हुआ है। ब्रह्मचारिति च स्पष्ट आश्रम निर्देश, और ब्रह्मचारी ऐसा स्पष्ट आश्रम निर्देश है। तपित्यपि कोपि अन्य तप प्रधानाद आश्रमाद धर्म स्कंद अभ्युगम्यते,
ब्रह्मचारी का अत्यंत स्पष्ट हुआ है। और तप इत्यादि जो है कोई अन्य तप प्रधान आश्रम, अन्य कोई तप प्रधान आश्रम से ये धर्म स्कंद प्राप्त होता है। तो तप किसमें है? वानप्रस्थ में है। उसी के लिए श्रुति ये च इमे अरण्य इति आरण्य लिंगात। इस आरण्य जंगल के लिंग से तप कहाँ होता है? घर में थोड़ी बैठ के होता है, वो जंगल में होता है। तो अरण्य लिंगात श्रद्धा तपोभ्याम आश्रम गृहीते। श्रद्धा तप से ये वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करने वाली श्रुति है। इसलिए परामर्शेपि अनुष्ठेय आश्रमांतर, इसलिए परामर्श में भी ये दूसरे आश्रमों की स्वीकृति है, दूसरे आश्रम अनुष्ठेय हैं। और विधिर्वा धारणवत अथवा विधिर्वा यो त्रियो धर्म इत्यादि वाक्येषु आश्रमाणाम विधि एवं न अनुवाद। ये जो त्रियो धर्म स्कंदा है इनमें आश्रमों की विधि ही है, परामर्श अनुवाद नहीं है। न च अनेक आश्रम विधान वाक्य भेद असंख्यनीय। यदि तुमको ये शंका हो कि अनेक आश्रम के विधान में वाक्य भेद होगा तो ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रुति में पूरी श्रुति को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वाक्य भेद हो रहा है। अब वाक्य भेद है, वाक्य भेद होने पर भी वहां ऐसी जगह वाक्य भेद स्वीकार करना पड़ता है। आएगी श्रुति, देखो अभी आगे। तो अनेक आश्रम विधान में वाक्य भेद होगा तो ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। आश्रमाणाम अपूर्वत्वेन विधे आवश्यकत्वेन वाक्य भेदस्य इष्टत्वात्। क्योंकि आश्रम का अपूर्व विधि से, आश्रमों की अपूर्व विधि से, विधि के आवश्यक होने से वाक्य भेद हमको इष्ट है। यदि अपूर्व विधि नहीं होती तो हम ऐसा मान सकते थे कि वाक्य भेद है। आश्रमों का अपूर्वत्व विधि की आवश्यक होने से वाक्य भेद का इष्ट है। एक वाक्यता प्रतीतौ अपि अपूर्व अर्थ विदहु दृष्टान्तः। एक वाक्य की प्रतीति में भी, एक वाक्य की प्रतीति में अपूर्व अर्थ विधि में दृष्टांत है। एक वाक्य हो तो वह अपूर्व विधि में दृष्टांत है। तुमको लगता है कि वाक्य भेद होगा तो नहीं होगा, अपूर्व विधि में दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है? धारणवत। ये थोड़ा कठिन लगेगा क्योंकि उसका संस्कार नहीं है, क्योंकि पूर्व मीमांसा का वो है। तो धारणवत कैसे है? अधस्ता समिधम धारयन अनुद्रवेत उपरि ही देव्यभ्यो धारयति इति अत्र सुर्गदंडाद अधस्तात् समिद्धारण विधि एक वाक्यता प्रतीतौ अपि उपरि धारणस्य अपूर्वत्वात् एक वाक्यता भंगेन विधि यथा कल्पितः तथा इहापि इत्यर्थः। ये कहा, ये श्रुति है कि वहां जो है सुर्ग दंड के नीचे जो जिससे हवन किया जाता ना, एक डंडा जिसमें घी भरा जाता है, अब तो सब चम्मच से काम चला रहे हैं, एक लकड़ी का लंबा बना होता है, नहीं उसको सुर्ख बोला जा, सुर्ख श्रुवा, उसके आगे इतना बड़ा वो होता है, उसमें एक छेद होता है, ऐसा नहीं मनमानी छेद का, तो उसका एक नाप होता है शास्त्र प्रमाण से, इतना गहरा होगा इतना चौड़ा होगा। तो उसी की बात यहाँ कही जा रही है कि सुख दंड के नीचे समित का धारण करके उसमें घी भरा, नीचे कुछ संधा नीचे लगाई जाती है सुख के नीचे, सभी एक गवा सबकी अलग अलग विधि में नीचे वो धारण करके अनुद्रवण करके देवताओं के लिए ऊपर धारण करके, ऊपर घी होगा नीचे कुछ और कुशा आदि कुछ ऐसी चीज लगाते हैं धारण करें। तो इसमें सुख दंड के अधोभाग में
समित धारण की विधि के साथ सुरुग दंड की अधोभाग में समित धारण की विधि के साथ एक वाक्यता की प्रतीति होने पर भी ऊपर धारण के जो अपूर्व होने से एक वाक्यता का जो भंग प्रसंग से भी विधि यह मानी जाएगी। अब यहाँ एक वाक्यता नहीं लग रही है, दो चीज मालूम पड़ रही है, उनके लिए नीचे लगाओ और देवताओं के लिए ऊपर भरी है, तो फिर भी ये अपूर्व विधि से देवताओं को यादन हो रहा, जबकि वहां पितरों का भी संलग्न या कुछ ही चीजों का संलग्न कर दिया है। वाक्य भेद मालूम पड़ता है, दो चीज मालूम पड़ते हैं, फिर भी वहां अपूर्व विधि है देवता के लिए ही। ऐसे ही यहां भी ये जो वाक्य है, इस वाक्य में भी त्रियोधर्म स्कंदा में ही बाद में कहा ये सब पुण्य के भागी हैं और ब्रह्म संस्थो मृतत्व में थी, ऐसे ही समझिए। ब्रह्म संस्थ को ऊपर देवताओं के ऊपर दृष्टि से रख लो और बाकी तीनों को नीचे रख लो, तो वह अपूर्व विधि होगी देवताओं को देने की दृष्टि से। अलग वाक्य भेद नहीं, क्योंकि एक वाक्यता है, एक वाक्यता की प्रतीति होने पर भी अपूर्वार्ध विधि से दृष्टांत है। तो शुभ दंड के अधोभाग में संविदा धारण करके विधि के साथ एक वाक्यता की प्रतीति होने पर भी धारण के ऊपर जो है अपूर्व होने से एक वाक्यता के भंग प्रसंग से भी वहां विधि मानी जाती है। ऐसे ही यहां भी समझिए, इस श्रुति में ये दृष्टांत दिया है कर्मकांड का। अब भाष्य देखें, विधिर्वा अयम आश्रमांतरस्य न परामर्श मात्रम, ये है, ये दूसरे आश्रमों की विधि है, कोई परामर्श मात्र नहीं, अनुवाद नहीं है। ननु विधित्व अभ्युपगमे एक वाक्यता प्रतीति उपरुद्धेत प्रतीते च अत्र एक वाक्यता पूर्ण लोक फलस्त्रयो धर्म स्कंधा ब्रह्म संस्था त्वमृतत्व फलमिति। अभी पूर्व पक्षी शंका कर रहा है उसमें कि विधित्व अभ्युपगम में, विधित्व स्वीकार करने में तो एक वाक्यता की प्रतीति बाधित हो जाती है, एक वाक्यता की प्रतीति बाधित हो जाती है। अप्रतीते तो एकत्र वाक्यता इनसे मिलाओ, तुम्हारी पुस्तक नहीं खोलने, ऐसा करके देखते रहो क्या तरीका निकाला है। हाँ देखो जी, 1900 ही को तो बाकी बाद में ये भाष्य जाओ सूत्र ना जाओ। इसमें सूत्र कौन सा? अभी जो सूत्र चल रहा है ना 20 में, हाँ तो बीच में छुटका होगा 21, स्मृति मातृता लक्षण नहीं, भाष्य पर नहीं थे, भाष्य शुरू भाष्य नहीं थे शुरू, वो तो रहेगा पूरे यहाँ तक 1900 करवा आपने, फिर सूत्र ना आती जाऊँ, भाष्य यहाँ से शुरू होगा। हाँ तो चलो भाष्य को देखो, सूत्र कौन सा वो सूत्र ना तो क्या भाष्य तो देख लो। विधिर्वा धारणवत, ये सूत्र सुनो, यहाँ से भाष्य शुरू हुआ, यहाँ से छूट गया। सूत्र ने लिखा, भूल हो गई है, यहाँ लिख दीजिए। अरे पहले तुम लिख लो, अभी ये सब काम हम सब हमसे करवाओगे, एक शब्द तो लिखना। विधिर्वा धारणवत, विधिर्वा धारणवत, ये सूत्र है। तो यहाँ प्रतीते
प्रतीयते च अत्र एक वाक्यता, एक यहाँ एक वाक्यता की प्रतीति है। पूर्ण लोक फलस्त्रयो, पूर्ण लोक फलास्त्रयो धर्म स्कंधा, पूर्ण लोक फल वाले तीनों धर्म स्कंध हैं। अब्रह्म संस्था तो अमृतत्व मेति, अब्रह्म संस्था अमृतत्व फल है उसका। तो यहाँ एक वाक्यता विधि स्वीकार करने पर एक वाक्यता प्रतीति का बाधित हो जाएगी। यदि आप विधि स्वीकार करेंगे तो एक वाक्यता जो है वो बाधित होगा। और यहाँ एक वाक्यता की प्रतीति होती है। एक वाक्यता एक विधि मानने पर एक वाक्यता बाधित हो जाएगी, और एक वाक्यता की प्रतीति होती है। अब विधि माने तो एक वाक्यता बाधित हो जाती है। ये समस्या है। इसकी दृष्टि से ऐसा कहा गया कि विधि मानने पर एक वाक्यता की प्रतीति का बाध हो जाता है और एक वाक्यता की प्रतीति यहाँ होती है, इसको हटा नहीं जा सकता। त्रियो धर्म स्कंध पूर्ण लोक फल रूप फल देने वाले और ब्रह्म संस्था में तत्व फल देने वाली है, ऐसा एक वाक्यता हो रही है। और विधि नहीं हो सकती। विधि एक वाक्यता माने तो विधि नहीं होगी। सत्य में तो ठीक है, सतीम अपि तो एक वाक्यता प्रतीति परित्यज्य विधिरेव अभ्युपगंतव्य अपूर्वत्वात्। ठीक है, एक वाक्यता प्रतीति होने पर भी, एक वाक्यता की प्रतीति होने पर भी उसका परित्याग करके, एक वाक्यता का परित्याग करके ब्रह्म, अब यहाँ पर भेद कर रहे हैं, वाक्य भेद कर रहे हैं। वाक्य भेद वैसे दोष होता है, पर यहाँ वाक्य भेद करना, विधि के लिए वाक्य भेद करना पड़ेगा हमको। तो उसका परित्याग करके अपूर्व होने से एक वाक्यता विधि, एक वाक्यता प्रतीति होने पर भी उसको छोड़ करके विधि को स्वीकार करना चाहिए अपूर्वत्वात्। अपूर्व होने से विधि स्वीकार करना युक्त है। विधियंतरस्य अदर्शनात्, और इसके अलावा और कोई विधि दिखाई, दूसरी विधि की उपलब्धि होती नहीं है। एक अपूर्व विधि की यहाँ उपलब्धि होती है, नियत विधि की नहीं और परिसंख्या की नहीं, यहाँ अपूर्व विधि की उपलब्धि होती है। और कोई दूसरी विधि हो नहीं सकती। तो विस्पष्टाच्च आश्रमांतर प्रत्यात है, दूसरे आश्रमों की स्पष्ट प्रतीति होने से गुणवाद कल्पनाया एक वाक्यत्व योजना अनुपपत्ते। स्पष्ट दूसरे आश्रमों की स्पष्ट प्रतीति होने से गुणवाद कल्पना से एक वाक्यता योजना भी नहीं बन सकती। एक वाक्यता को नहीं कर सकते हम यहाँ कि गुणवाद से एक वाक्यता कर लें तो नहीं। फिर कैसे धारणवत दृष्टांत, ऐसे यहाँ हमको अपूर्व विधि माननी होगी। धारणवत कैसे? यथा जैसे अधस्तात समिधम धार्यन अनुद्रवेद उपरि ही देवेभ्यो धार्यति। ये सुरवा में रखे हुए हवि के नीचे, सुरवा में रखे हुए हवि के नीचे समिध को धारण करे, धारण कर उसे जानना चाहिए। सुरवा में रखे ऊपर हवि के नीचे समिध को धारण करके उसे रखना, उसे जानना चाहिए। इति अत्र सत्यामपि अधोधारणेन एक वाक्यता प्रतीतो विधीयते एवं उपधारण अपूर्वत्वात्। क्योंकि हवि के ऊपर के समिध को, हवि के ऊपर के समिध को उन देवताओं के लिए धारण करता है। हवि के ऊपर के समिध को उन देवताओं के लिए धारण करता है। इसमें नीचे धारण करने वाले के साथ एक वाक्यता की प्रतीति होने पर भी ऊपर धारण का विधान है। नीचे
नीचे धारण करने वाले के साथ एक वाक्यता के प्रतीति होने पर भी जो ऊपर धारण किया है उसी में विधि है, नीचे वाले की विधि नहीं है, परंतु उसके साथ एक वाक्यता है कि उस सुरवा के नीचे समित को धारण करे और जो ऊपर है अभी वो देवताओं को दिया जाए। तो ये जबकि दो चीज हो रही है, एक ऊपर हो रही है एक नीचे हो रही है, फिर भी ऊपर वाले में ही विधि का ऊपर में ही अपूर्व विधि है, नीचे के लिए विधि नहीं है। उसकी एक वाक्यता होने पर भी वहां विधि है, ऐसे समझा जाए। हवि के ऊपर समित को उन देवताओं के धारण करता है और उसमें नीचे धारण करने वाले के साथ एक वाक्यता की प्रतीति होने पर भी ऊपर धारण का ही विधान है। एक वाक्य विधित एव उपधारण अपूर्वत्वा तथा चोक्तम शेष लक्षण जैमनी सूत्र है। विधिस्तु धारण अपूर्वत्वात् सूत्र है कि दैविक हवि में श्रुवा के ऊपर, दैविक विधि हवि में श्रुवा के ऊपर समित का धारण जो अपूर्व विधि से विधि है। आश्रम परामर्श श्रुति विधि ही है, उसमें ऐसा कहा जा सकता है। तो ऐसे यहाँ ये एक वाक्यता को खंडित करके हमको विधि को स्वीकार करना है। यदापि परामर्श एव आश्रमांतराणाम तदापि ब्रह्म संस्था तावत संस्तव सामर्थ्यात् अवश्यम विधेम अभ्युपगंतव्या। उसी प्रकार यहाँ भी आश्रम परामर्श श्रुति विधि ही है। उसी प्रकार यहाँ भी आश्रम परामर्श जो श्रुति है वो विधि ही है, ऐसी कल्पना की जाती है। यदापि परामर्श अयम आश्रमांतरम तदापि ब्रह्म संस्था तथा संस्थव सामर्थ्य अवश्य विधेयम अभ्युपगंतव्यम। यद्यपि ये अन्य आश्रमों का परामर्श ही है तो भी ब्रह्म संस्था की स्तुति के सामर्थ्य से विधेय रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। परामर्श जो है ये अन्य आश्रमों का परामर्श है तो भी ब्रह्म संस्था तावत संस्थाप सामर्थ्य, उसकी स्तुति की सामर्थ्य से अवश्य ही विधि स्वीकार करनी चाहिए। जैसे वहां सुरवा के ऊपर देव धारण के नीचे सुरवा के नीचे समित लगाई गई है, तो ये उसकी स्तुति के लिए है। ऐसा ही विधान है उस देवता की हवि देने का। तो एक वाक्यता हुई और वहां अपूर्व विधि हुई कि ऐसा दो पक्षों के होने पर एक को स्वीकार करने का नाम अपूर्व विधि है। जैसे चावल निकालो, अब वो चावल उससे भी निकाला जा सकता है, नखूनों से छील के भी निकाला जा सकता है और कूट के भी निकाला जा सकता, फिर भी कूटने का ही विधान है। तो दो पक्ष प्राप्त होने पर एक का जो विधान है उसको अपूर्व विधि बोलते हैं। और जहां एक ही पक्ष है ऐसा ही करना चाहिए, ये नियम विधि है। तो यहां दो होने पर भी, दो प्राप्त होने, एक नीचे और एक ऊपर प्राप्त होने पर एक में ही विधान है। ऐसे ही यहाँ त्रियो धर्म स्कंदा आदि हैं, ये पुण्य लोक के भादी हैं और ब्रह्म संस्वमृतत्वमेति यहाँ वाक्य भेद हो रहा है। तो अपूर्व विधि से उसको ब्रह्म संस्था को हमने ले लिया ऊपर वाला हिस्सा, और जो त्रियो धर्म स्कंदा उसको ले लिया नीचे वाला हिस्सा। तो इससे ब्रह्म संस्थ संन्यास में विधान कर दिया गया है। आई बात समझ में? नहीं, थोड़ा
पेचीदा मामला है। ऐसे मतलब ये तीन की जो चर्चा करी जा रही है, संन्यास को भी इसमें ले लेना चाहिए। वो कहता है कि संन्यास आश्रम नहीं है, पर तीन में एक आगे आया है ना, ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी, ये तीनों पुण्य के भागीदार हैं। अब ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी, तो सिद्धांत पक्ष ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी से संन्यास लेता है। और वो कहता है कि वाक्य भेद हो गया, तो कहते वाक्य भेद हो करके भी अपूर्व विधि हो रही है, अपूर्व विधि हो रही है। जैसे सुरवा के ऊपर, सुरवा में भरा हुआ जो हवि है और नीचे समिध लगाई, तो समिध अलग हो करके भी अपूर्व विधि का विधायक हो रहा है। ऐसे ही ये ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी अलग होता हुआ सा भी नीचे जो त्रियोधर्म स्कंध है उसका विधायक हो रहा है, ये कहना चाहता है। इसे विधि बना रहा है उसको, क्योंकि जब तक विधि नहीं है तो संन्यास नहीं कहा जा सकता उसको विधेय के लिए। साचा किम चतुर्षु आश्रमेषु यस्य कस्यचित् आहुस्वित परिव्राजकस्यति विवेकितव्यम। और जो स्तुति है वो चारा आश्रमों में, चारा आश्रमों में, जो आश्रमों में चाहे किसी आश्रम की, ये जो स्तुति क्या चार आश्रमों में है या किसी एक की है? साचा किम चतुराश्रमेषु यस्य कस्यचित् अहो, ये चारों आश्रमों की स्तुति है या किसी एक की आश्रम की है, या आहुस्वित परिव्राजक अथवा परिव्राजक की, संन्यास की है। ये जो स्तुति की है ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी, ये जो है चारों आश्रमों में है अथवा एक किसी आश्रम की है अथवा परिव्राजक की है, तो ऐसा विवेचन कर देना चाहिए। इसको विवेचन करके बताओ। यदि च ब्रह्मचर्यांतेषु आश्रमेषु परामर्श्यमानेषु परिव्राजको भी परामृष्ट ततः चतुराणामपि आश्रमाणां परामृष्टत्वात् अविशेषात् अनाश्रमत्वम् अनुपपत्ते या कश्चित् चतुर्षु आश्रम ब्रह्म संस्थो भविष्यति। यदि ब्रह्मचर्य पर्यंत आश्रमों में इसका परामर्श हुआ है, ब्रह्मचारी पर्यंत आश्रमों में इसका परामर्श हुआ है, तो उनमें परिव्राजक भी यदि परामृष्ट हो जाए, परिव्राजक भी उसमें ले लिया जाए, तो चारा आश्रमों का समान रीति से, चारा आश्रम समान रीति से परामर्श हो जाएंगे, चारों आश्रम एक में आ जाएंगे। और अनाश्रमित अनुपपन्न होने से चारा आश्रम में कोई भी ब्रह्मसंस्थ होगा ही, अनाश्रमित के अनुपर और कोई भी अनाश्रमी नहीं होगा। होने से चारों आश्रमों में कोई तो ब्रह्मसंस्थ होगा ही। अतः न परामृष्ट तथा परिशिष्यमा परिव्रेद ब्रह्म संस्थिति से सती। ये जो कहा कि यदि न परामृष्ट, यदि परामृष्ट नहीं हुआ, कोई ना कोई ब्रह्म, यदि परिव्राजक का परामर्श नहीं हुआ यहाँ, तो परिव्राजक ही ब्रह्म संस्थ है ऐसा सिद्ध होगा। इन चार ब्रह्मचर्य आश्रम पर्यंत इनमें यदि परामर्श है तो ब्रह्म संन्यास का भी इसमें परामर्श होगा। तो चारों आश्रम के समान रीति हो जाने से, परामर्श होने से, अनाश्रमित अनुपपन्न होने से, आश्रम में कोई अनाश्रमी रहेगा ही नहीं, तो चारों आश्रम में कोई तो ब्रह्मस्थ होगा ही। और यदि ऐसा माने अथा न परामृष्ट तत्परिशिष्य में कोई परामर्श नहीं हुआ, इन तीनों में कोई शेष बच गया है, तो फिर वो परिव्राजक ही ब्रह्म संस्थ होगा, ऐसा सिद्ध होगा, ऐसा सिद्ध होगा। तत्र तत्व, तो यहाँ इन तीनों को एक में रखने का तात्पर्य यह है कि तीनों में कर्म है, तीनों में कर्म है, असन्यास में कर्म नहीं है, तो इसलिए वहां अलग कर दिया उसको ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी।
तो कहता है यदि चारों ही स्तुति जो है चारों की समान हो रही है, ब्रह्म संस्कृत अमृतत्व में इसको स्तुति मानते हैं, तो चारों की समान होती है, तो उनमें संन्यास आश्रम भी आ गया। असन्यास आश्रम आ गया तो फिर कोई आश्रम तो रहा नहीं, तो किसी में भी ब्रह्म संस्थ हो सकता है। और यदि उसका परामर्श नहीं होता है तो फिर सन्यासी शेष रूप से सन्यासी ही अवशिष्ट बच जाता है। ब्रह्म संस्थ अमृतत्व में वो सन्यासी होगा वहां। और तप शब्द से वैखानस गृहिणा परामृष्टा परिव्राजति के चित, कोई लोग ऐसा कहते हैं कि वहां तप शब्द से वैखानस जो वानप्रस्थ है के ग्रहण से परिव्राट भी गृहस्थ हो जाता है। कोई कहते हैं तीनों में ही जब तप शब्द कहा है उस वानप्रस्थ के साथ सन्यासी को भी ग्रहण कर लो, तो ये इसकी स्थिति हो गई ब्रह्म संस्कृत में थी। ऐसा कुछ कहते हैं तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा। नहीं सत्याम गतो वानप्रस्थ विशेषेण परिव्राजको ग्रहणम अर्हति, क्योंकि सत्याम गतो गति होने पर वानप्रस्थ विशेषण से परिव्राजक ग्रहण करना उचित नहीं होगा। जब वानप्रस्थ का विशेषण दिया गया क्या, तब वानप्रस्थ का विशेषण क्या है? तप। वानप्रस्थ का विशेषण तप, तो तप शब्द से जो वानप्रस्थ ग्रहण होगा, सन्यासी क्यों ग्रहण होगा? हाँ, तो गति होने पर, क्योंकि गति होने पर वानप्रस्थ के विशेषण से परिव्राजक का ग्रहण करना उचित नहीं होगा। जैसे यहाँ है यथार्थ, जैसे परिव्राजी ब्रह्मचारी गृह मेधिनौ असाधारणेन स्वेन विशेषेण विशेषतौ एवं भिक्षु वैखानसोपिति युक्तम। जैसे ब्रह्मचारी गृहस्थ गृह में भी गृहस्थ अपने अपने असाधारण विशेष विशेषण से विशेषित होते हैं, वैसे भिक्षु और वैखानस भी विशेषित हो, यह युक्त है। तप वानप्रस्थ का असाधारण धर्म है। जैसे वो कहता कि ऐसे ग्रहण कर लिया जाए कि गति होने पर वानप्रस्थ विशेषण होने से परिव्राजक ग्रहण करना युक्त नहीं है। जैसे ब्रह्मचारी गृहस्थ को के असाधारण विशेषण होने से, उनके अपने अपने विशेषण होने से विशेषित होने पर इस प्रकार भिक्षु वानप्रस्थ भी युक्त है। तो तप असाधारण धर्म वानप्रस्थ का है। काय क्लेश प्रधानत्वा तप शब्द से तत्रूढ़ है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तप शब्द जो है वानप्रस्थ में ही रूढ़ है, सन्यासी में तप का रूढ़ नहीं है। तो तप जो है असाधारण धर्म वानप्रस्थ का है, विशेष धर्म है वानप्रस्थ का। और काय क्लेश प्रधानता, तो उसमें क्या है? शरीर के क्लेश की प्रधानता है। तप शब्द उसी को कहते हैं जिसमें शरीर को कष्ट दिया जाए, वहां ही रूढ़ है। अब भिक्षुस्तु, किंतु जो सन्यासी है भिक्षु, धर्म इंद्रिय संयम आदि लक्षणों नैव तप शब्देन अभिलप्यते। भिक्षु का तो क्या है? इंद्रिय संयम आदि लक्षण है, वहां तप लक्षण नहीं है भिक्षु का। तप शब्द से कहा जाता है चतुष्टवेन च प्रसिद्ध आश्रमाः तृत्वेन परामर्शते इति अन्यायम। चारों रूप से प्रसिद्ध जो आश्रम है उनको तीन में ही परामर्श किया जाए, ऐसा उचित नहीं है, ऐसा उचित नहीं है। कहाँ आई थी श्रुति? ये ते पुण्य लोका
पूरी श्रुति यहाँ दी नहीं है। पूरी श्रुति देते हैं तो पूरा उसको स्पष्ट हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, कहते हैं उन तीनों में, उन चारों आश्रमों को का परामर्श करना युक्त नहीं है। अपिच और भी भेद व्यपदेशो अत्र भवति, और यहाँ भेद व्यपदेश भी है, भेद का कथन भी है। यत्र एते पुण्य लोक भाजा एको अमृतत्व भाकः, ऐसा ये भी कहा है कि ये जो हैं यहाँ ये पुण्य लोक के भागी हैं और एक जो है अमृतत्व का भागीदार है। तो अमृत यहाँ भी भेद दिखाया है, तो तीनों को तीन लेना चाहिए और ब्रह्म संस्थो अमृतत्व मेति को संन्यास लेना चाहिए। अपि च भेद व्यपदेशो अत्र भवति, यहाँ भेद व्यपदेश है। पृथकत्वे च एष भेद व्यपदेशो अवकल्पते, ये पृथक होने पर ही भेद व्यपदेश प्राप्त होता है। नहीं एवं भवति देवदत्त यज्ञ दत्तो मंद प्रज्ञो अन्य तरस्त्वनयो महाप्रज्ञेति। इस प्रकार जैसे देवदत्त और यज्ञ दत्त जो है मंद प्रज्ञ है, मंद बुद्धि वाले हैं। देवदत्त और यज्ञदत्त मंद, दृष्टांत दिया, देवदत्त यज्ञदत्त मंद बुद्धि वाले, उनमें से इन दोनों में से एक महाप्रज्ञ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पहले कहें कि देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों मंद बुद्धि वाले हैं, अब फिर कहा जाए इन दोनों में एक महाप्रज्ञ महाबुद्धिमान है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसको हमको अलग ही करना पड़ेगा। कैसे अलग करेंगे? भवती तु एवं, किंतु इस प्रकार से बोला जाएगा, देवदत्त यज्ञ दत्तो मंद प्रज्ञौ विष्णु मित्रस्तु महाप्रज्ञ। देवदत्त यज्ञदत्त जो मंद प्रज्ञ हैं, किंतु विष्णु मित्र महाप्रज्ञ बुद्धिमान। ऐसे ही यहाँ वाक्य है कि त्रियो धर्म स्कंधा ते पुण्य लोका भवंती, हैं ब्रह्म संस्था अमृतत्व मेति। ये जो पुण्य लोक के भागीदार हैं और ब्रह्म संस्था अमृतत्व मेति को हमको अलग करके संन्यास को लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ बताया देवदत्त यज्ञदत्त मंद प्रज्ञ है, अब विष्णु मित्र जो है महाप्रज्ञ है, उनमें नहीं कहा जा सकता। तस्मात् पूर्वेत्रे आश्रमिणः पुण्य भाजा परिशिष्यमान परिव्रादेव अमृतत्व भाग। इसलिए पूर्व में तीन जो आश्रम है, तीन आश्रम त्रियो धर्म स्कंदा जो है, ये पुण्य के भागीदार हैं। अब परिशेष रूप से जो बचा हुआ परिव्राट जो सन्यासी है, वो अमृतत्व का भागीदार है। कथम ब्रह्म संस्थो, कथम पुनर्ब्रह्म संस्थो युगात् प्रवर्तमानः सर्वत्र संभवन परिव्राजक एव तिष्ठेत रूढ़ि अभ्युपगमे एव रूढ़ि अभ्युपगमे व आश्रम मात्रात् अमृतत्व प्राप्ते ज्ञान अनर्थक्यमिति। अब शंका की है, पूर्व पक्ष शंका यहाँ कर रहा है कि पुनः ब्रह्म संस्थ शब्द योग से प्रवर्त होता हुआ सर्वत्र संभवन परिव्राज अवतिष्ठेत। जो ब्रह्म संस्थ शब्द को देखो, चार प्रकार से शब्द की गति बताई जाती है। एक योग, एक रूढ़ि, एक यौगिक रूढ़, एक रूढ़ यौगिक। इनमें दो ही मुख्य मान लो, एक रूढ़ि है, एक यौगिक है। तो यौगिक, इसमें धातु प्रत्यय से जो शब्द बनता है उसको यौगिक कहते हैं। अब जैसे पंकज शब्द है, पंकज शब्द क्या है? कीचड़ से उत्पन्न होने वाला। अब कीचड़ से उत्पन्न होने वाला सिंघाड़ा भी है, कुमुद भी है, लेकिन कमल में ही रूढ़ किया जाता है। कम बोला, जब पंकज कहेंगे तो क्या कमल ही बोला जाता है। तो ऐसे यहाँ इसी प्रकार से यहाँ थोड़ा कह रहे हैं।
ब्रह्म संस्थ शब्द जो है योगात, योग से प्रवर्त होता हुआ सर्वत्र संभवन। भाई गृहस्थ में भी ब्रह्म संस्थ हो सकता है, ब्रह्मचारी में भी हो सकता है, वानप्रस्थ में हो सकता है। तो योगी, यौगिक शब्द है जो ब्रह्म में संस्थ हो, वो ब्रह्म संस्थ। आप संन्यास में क्यों रूढ़ करना चाहते हैं? प्रवर्त हो सर्वत्र संभवन होता हुआ परिव्राजक अवतिष्ठित, परिव्राजक में ही ये स्थित कैसे है? ये तो ब्रह्म संस्थ तो कहीं भी होगा। जिसको ब्रह्म संस्थिति हो गई, रूढ़ी अभ्युपगमे अथवा रूढ़ी को स्वीकार करने पर आश्रम मात्रात अमृतत्व प्राप्त है। और यदि रूढ़ी को आप स्वीकार करते हैं कि संन्यास आश्रम में ही ब्रह्म संस्थ होगा, ये रूढ़ी दो अंध परंपरा तुमने चला रखी है कि नहीं सन्यासी के भैया उन्हीं को प्रणाम करो, वही ब्रह्म ज्ञान कराएंगे और कोई ना करा सके। तो रूढ़ी अभ्युपगमे, रूढ़ी को स्वीकार करने में आश्रम मात्र से अमृत तत्व की प्राप्ति होगी, तब तो संन्यास आश्रम मात्र से ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होगी। ज्ञान तो अनर्थक हो जाएगा। ज्ञान की कोई जरूरत है नहीं, ज्ञान की तो कोई जरूरत है नहीं। ये लाल कपड़ा वाले ही ये कराएंगे बस। अत्रुच्यते, तो यहाँ कहते हैं भाई ऐसा तुम समझो जरा बात। ब्रह्म संस्थिति ही ब्रह्मणी परिसमाप्ति इति, ब्रह्म समाप्ति अनन्य व्यापारता रूपम तन्निष्ठम अभिधीयते। ब्रह्म संस्थ किसको कहा जाता है? ब्रह्म संस्थिति ब्रह्मणी परिसमाप्ति, ब्रह्म में ही जिसकी परिसमाप्ति हो गई है। अनन्य व्यापारता यानी अन्य कोई व्यापार जिसका नहीं है, कोई क्रिया जिसका ही नहीं है, कोई अन्य व्यापार नहीं है, ब्रह्म में ही जिसका पर्यवसान होगा, उसको तन्निष्ठ, उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, ब्रह्म संस्थ कहते हैं। तत्सत्रियाणाम आश्रमाणाम संभव न संभवती, और ये तीनों आश्रमों में संभव नहीं है, क्योंकि तीनों आश्रमों में कर्म है। इसलिए हम संन्यास में कहते हैं कि संन्यास में ये रूढ़ है। स्वाश्रम विहित कर्म अनुष्ठाने प्रत्यवाय श्रवणात्, अपने आश्रम विहित कर्म का यदि अनुष्ठान ना करे गृहस्थ, तो उसको प्रत्यवाय लगेगा। प्रत्यवाय प्रति अवया, उसकी गति नीचे जाएगी यदि वो कर्म अनुष्ठान आदि नहीं करता। परिव्राजक से तो सर्व कर्म संन्यासात प्रत्यवायो न संभवती, असन्यास का तो सर्व कर्मों का संन्यास हो जाने से, सन्यासी को तो सब कर्मों का संन्यास हो जाने से प्रत्यवाय न संभवती, उसको प्रत्यवाय कहां लगेगा? अनुष्ठान निमित्त, अनुष्ठान ना करने के निमित्त से उसको प्रत्यवाय नहीं लग सकता। फिर उसका क्या प्रत्यवाय है? उसका भी प्रत्यवाय होगा कोई सन्यासी का। तो समदामादिस्तु तदियो धर्मो ब्रह्म संस्थाया तद उपोद बलकम बलको न विरोधी। समदम आदि, किंतु समदम आदि उसके धर्म ब्रह्म संस्था के, ब्रह्म संस्था के धर्म क्या है? समदम आदि। उपोद बलकम, उसका वो समर्थन करता है, न विरोधी। ये समदम आदिस्तु उस ब्रह्म धर्म संस्था के पोषक हैं, ये विरोधी नहीं है। अब ब्रह्मनिष्ठत्वमेव ही तस्य समदमादि प्रभृतम आश्रम भीतम कर्म यज्ञादीनि चैत्रेषाम। और जो ब्रह्मनिष्ठ है उसके समदमादि से उपबृहित स्वाश्रम भीत कर्म यज्ञादीन चैत्रेषाम। अब जो ब्रह्मनिष्ठ है उसके क्या है? उस समदमादि से उपबृहित हुआ, उसी से उनका विस्तार हो रहा है। संन्यास का, ब्रह्मनिष्ठ का समदमादि से उसका उपबृहित हो रहा है। और यज्ञादीनी, यज्ञादि जो हैं वो तो दूसरों के हैं। समदम आदि धर्म तो उस ब्रह्मनिष्ठ के पोषक हैं, विरोधी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठता ही उसका स्वाश्रम विहित कर्म है। ब्रह्मनिष्ठता ही उसका संन्यास आश्रम का स्वाश्रम विहित कर्म है। सब समदम आदि से विस्तार को प्राप्त हुआ उसका आश्रम विहित कर्म है सन्यासी का। और यज्ञादि दूसरों के हैं, गृहस्थादियों के।
तद व्यतिरिक्त ततस्य प्रत्यवाय, यदि किसी सन्यासी में त्याग वैराग्य आदि नहीं है तो उसका यही प्रत्यवाय है। यज्ञ आदि में लगा हुआ है, दूसरी चीजों में लगा हुआ है, प्रपंच व्यवहार में लगा हुआ है, तो वो क्या है उसका समाधि से व्यतिरिक्त उल्लंघन करने पर ही उसका प्रत्यवाय है। समाधामादि उसके स्वाश्रम विहित कर्म है। इति तथा च न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा इति परः परो हि ब्रह्मा तानि वा एतानि अवराणि तपांसि न्यास एविति अरेचयत अत्यरेचयत। कहा कि न्यास ही, न्यास यानी संन्यास, संन्यास ही ब्रह्मा है। अब ब्रह्म ही श्रुति और स्मृति से परश्रेष्ठ कहा गया है। श्रुति स्मृतियों ने इस ब्रह्म को ही श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि ब्रह्म तानि एतानि अवराणि, ब्रह्म संन्यास पर श्रेष्ठ है। ये तप है वो क्या है? अवर है। तपांसी एतानि अवराणि, ये तप क्या है? अवर है। न्यासी सन्यासी अधिक श्रेष्ठ है। ये नारायण उपनिषद में कहा। और भी दूसरी श्रुति है मुंडक की, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद यतः शुद्ध सत्वाः। वेदांत विज्ञान का अर्थ परमात्मा जिनके चित्त में भली प्रकार से सुनिश्चित है। संन्यास योगात यतः शुद्ध सत्वा, उस संन्यास योग से जो शुद्ध हो गए हैं, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, वो मुक्त होते हैं। इत्यादि श्रुति ये सब हैं और स्मृति भी है। तद बुद्ध तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणः। तद बुद्धि यानी ब्रह्म बुद्धि ही, तदात्मान ब्रह्म आत्माना, तन्निष्ठा उसी में निष्ठा, ब्रह्मी बुद्धि है, ब्रह्मी आत्मा, ब्रह्मी निष्ठा है। अतत्परायणः उसी में अयन है, आश्रित है। इत्यादि ब्रह्म संस्थस्य कर्माभावम दर्शते। ब्रह्म संस्थ का कर्माभाव दिखाया जाता है। ज्ञान प्रत्येक आश्रम में हो सकता है, ब्रह्मचारी गृहस्थ में, वानप्रस्थ में, लेकिन निष्ठा और आश्रमों में नहीं बताई, क्योंकि निष्ठा के लिए परित्याग है। भगवान भाष्यकार ने गीता भाष्य में 5वें अध्याय के कौन सा श्लोक है उसमें कहा, सत्य शुद्ध है, ज्ञान प्राप्ति सर्वकर्म संन्यास तन्निष्ठा फिर मोक्षति। तो पहले अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति, फिर सर्वकर्म संन्यास और फिर ब्रह्मनिष्ठा। सर्वकर्म संन्यास होने पर ही निष्ठा हो सकती है, तब निष्ठा से मोक्ष। गीता का ब्रह्म संस्थ का कर्माभाव दिखा, इसलिए परिव्राजक तस्मात् परिव्राजकस्य आश्रम मात्राद अमृतत्व प्राप्ते ज्ञान अनर्थक्यम प्रसंग इति एसो अपि दोषो नावतर्यति। इसलिए परिव्राजक का ही आश्रम मात्र से ही अमृतत्व की प्राप्ति जो कही, उसमें ज्ञान अनर्थक का प्रसंग नहीं है। वह ज्ञान पूर्वक ही उसने कर्मों का संन्यास किया है। ज्ञान पूर्वक, ज्ञान बिना ज्ञान के कर्मों का कोई संन्यास कर नहीं सकता है, क्योंकि वो प्रवृत्ति का रूप बदल लेगा। प्रवृत्ति उससे समाप्त नहीं होगी, ज्ञान से ही प्रवृत्ति समाप्त होगी। अब ये कहते हैं लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, बस अंतर कुछ नहीं होगा। पहले बैंक में पैसा रखता था, जेब में पैसा रखता था, पैंट शर्ट पहनता था, अब जो है ज्ञान हुआ नहीं, वैराग्य है नहीं और सन्यास है, तो अब उस लाइफ स्टाइल चेंज कर दी। गैरिक वस्त्र पहनेगा, पैसा रखेगा, अपनी जेब पैंट ना पहन करके पैसा कहीं और रख देगा, किसी और रख देगा, और हाथ से छुएगा नहीं, दूसरे से दिलवा देगा,
कॉपी में रखवा देगा, लेकिन बस लाइफ स्टाइल चेंज हुई, चेंज नहीं हुआ। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता सन्यास, तब तक कर्म की प्रवृत्ति समाप्त नहीं, प्रवृत्ति समाप्त नहीं हो। उसका स्टाइल चेंज कर लेगा। पहले कमा के खाता था, कमा के लेता था, अब प्रवचन करके ले लेता। अच्छा, अनर्थक कितीस दोष ना, उसका कोई अवसर नहीं। तदेवं परामर्शे अपि इतरेषाम आश्रमाणाम, वह इस प्रकार परामर्श में भी दूसरे आश्रमों का आश्रमाणाम परिव्राज्य तावत ब्रह्म संस्था लक्षण लभ्येत एव। क्या मतलब हुआ? अमृतत्व प्राप्त ज्ञान अनर्थक प्रसंग दोषो नावतरते, मौका नहीं। इस प्रकार तद एवं इस प्रकार परामर्श में भी इतरेषाम दूसरे आश्रमों का ब्रह्म संस्था लक्षण पारिव्राज्य प्राप्त होता ही है, ये जो बात संभव नहीं होगी। परिव्राजक को आश्रम में अमृतत्व प्राप्ति होने से अनर्थक नौबत नहीं है, होने की नौबत आएगी, दोष नहीं प्राप्त। प्रत्युत श्रुति में अन्य आश्रमों का परामर्श होने पर, अन्य आश्रमों का परामर्श होने पर ब्रह्म संस्था रूप पारिव्राज्य प्राप्त होगा ही। अन्य आश्रमों का परामर्श कहते हो तो संन्यास आश्रम का परामर्श होगा ही, क्योंकि जहाँ कर्म के ग्रहण की बात है तो कर्म त्याग का भी परामर्श होगा। अनपेक्षैव जावाल श्रुति आश्रमांतर विधायी नाम अयम आचार्य न विचार प्रवर्तित है। अनपेक्षा तो ये अन्य आश्रम का विधान करने वाली जावाल श्रुति की अपेक्षा, अन्य आश्रमों का विधान करने वाली जावाल श्रुति की अपेक्षा किए बिना ही आचार्य ने यह विचार प्रवृत्त किया है, या जावाल श्रुति को प्रवृत्त नहीं किया है, जावाल श्रुति को छोड़ करके आचार्य ने ऐसा विचार कहा है। विद्यते तु आश्रमांतर विधि श्रुति, अब जाबाल श्रुति और हम कह देते हैं जो हमारा बम गोला है, वहां तो तुमको झुक नहीं पड़ता, क्योंकि पहले जब उद्धृत की थी ना ब्रह्मचर्याद प्रबोधित, तो बोले इसको छोड़ करके और कुछ बात करो, कहा था ना पीछे पहले सूत्र में। तो उसको कह रहे हैं उसको छोड़ करके इस जाबाल श्रुति आश्रमांतर विधान करने वाली, संन्यास का विधान करने वाली जाबाल श्रुति की अपेक्षा ना करके आचार्य ने वैसे ही विचार किया है, क्योंकि उसने कह दिया इसको छोड़ दो, इसको छोड़ करके विचार करो। तो अब उसी श्रुति को बताते हैं, विद्यते एव तु आश्रमांतर विधि श्रुति, दूसरे आश्रम में संन्यास आश्रम की विधान करने वाली श्रुति है, प्रत्यक्ष श्रुति है। ब्रह्मचर्या परिसमाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा बनी भवेत्, बनी भूत्वा प्रवदेत्, यदि वा इतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रवदेत्, गृहाद् वा बनाद् वा। अभी दोनों संन्यासों का वर्णन किया, क्रम संन्यास का भी और विकल्प संन्यास का भी। क्रम संन्यास को बताते हैं कि ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थ हो जाए, और गृहस्थ को समाप्त करके वानप्रस्थ हो, और वानप्रस्थ को समाप्त करके सन्यासी हो। यदि अथवा इतरथा विपरीत रूप से ब्रह्मचर्याद, ब्रह्मचर्य से ही सन्यास ले, गृहाद् वा बनाद् वा, जब वैराग्य हो। यहाँ तो नहीं दिया, ब्रह्मचर्य से सन्यास ले ले, गृहस्थ से ले ले, वानप्रस्थ से ले। हाँ, इस श्रुति में नहीं कहा, दूसरी श्रुति है वो, ब्रह्मचर्याद् वा गृहाद् वा बनाद् वा, यद हरे प्रव्रजेत गृहाद् वा, यद हरे प्रव्रजेत, जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन ऐसा ले लो, वहां ऐसी श्रुति है। न संयम श्रुति अनधिकृत विषया शक्या वक्त। ये जो श्रुति है अनधिकारियों के को विषय करने वाली नहीं है, कि ये जो है अंधे लूले लंगड़ों के लिए श्रुति, उनके लिए नहीं है। क्योंकि कहा बनी भूत्वा गृह भवेत्, तो
गृही भूतवा, अब गृहस्थ हुआ है, भानप्रस्थ हुआ है, सन्यास बाद में सन्यासी हुआ है, तो उसने स्वीकार किए हैं, कर्म को स्वीकार किया है। और भी कहा है अविशेष श्रवणात्, और इसके अलावा एक सामान्य बात और भी कही गई है, पृथक विधानात् च अनधिकृतानाम्, सामान्य श्रवण होने से, और जो है अनधिकृतों का तो पृथक विधान है, अनधिकृतों का तो पृथक विधान, अनधिकृत भी सन्यासी हैं। अब यहां दो विभाग कर दिए, पृथक विधान अनधिकृतानाम, जो अधिकारी नहीं है उनका भी विधान है। तो के सन्यास में कैसा अधिकारी, कैसा विधान है? अथ श्रुति है, अथ पुनरे व्रति, आप व्रति वा स्नातको वा स्नातको वा उत्सन्न अग्नि अनग्निको वा, ये जवाब श्रुति है। कहा कि व्रति हो या व्रति हो, स्नातक हो या स्नातक हो, जिसने उत्सन्न अग्नि उसकी बुझ गई हो अथवा अग्नि उसकी प्रज्वलित हो, या अग्नि रहित हो, ऐसा पुरुष संन्यास ग्रहण करे। अब ये कौन कौन इसमें आगे, इसमें सब कौन आगे, अब उनको देखो समझ लीजिए। व्रति कौन है? गोदान आदि वेद व्रतवान, जिन्होंने गोदान आदि का व्रत करने वाले हैं वो हैं व्रति। अव्रति जो है ये भी नहीं करते, गोदान भी नहीं किए हैं। और हैं दूसरे कौन है? स्नातक, जो गुरुकुल से निवृत्ति रूप स्नानांतर, गुरुकुल से निकल करके निवृत्ति हो, स्नान के अंतर आकृत गृहस्थम, जिन्होंने गृहस्थ, अभी गृहस्थ नहीं हुए, गुरुकुल से निकल ही आए और गुरुकुल का स्नान करके निकल ही आए, अभी गृहस्थ नहीं हुए हैं, तो उनको क्या कहा है? गुरु से भी वो स्नातक हैं। और स्नातक जो पढ़े ही नहीं, स्नातक ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, वो स्नातक, गुरुकुल गए ही नहीं। और उत्सन्न अग्नि, जिनकी अग्नि नष्ट हुई है, अग्नि जिनकी नष्ट हुई है मतलब पत्नी मर गई है, विधुर है, पत्नी जो मर गई है, ले लेंगे बाद में, पत्नी जिनकी मर गई है, विधुर है, वो भी सन्यास ले लें। और जिन्होंने अग्नि ग्रहण की है उनकी तो बात है ही है। तो यहाँ इन सब होने पर भी ये अनधिकृत हैं, कर्म में अनधिकृत हैं, तो भी सन्यास के अधिकारी हैं। आज अधिकांश सब यही है। कौन अग्निहोत्र आदि कोई नहीं करता है, यज्ञ पवित्र नहीं तो अग्निहोत्र, तो इन लोगों के लिए भी, उनको भी यहाँ सन्यास में जगह दी। परंतु ये सब कौन है? सकलांगा नाम कथनचित कर्म अनधिकृता नाम सन्यास मुक्ता, जो अंगों से परिपूर्ण है उनको भी कर्म में अधिकार, सन्यास, अनधिकृत कर्म में जो अधिकार को प्राप्त नहीं हुए हैं उनको भी सन्यास कहा है। किंतु विकलांगा नाम अंधादि नाम न ज्ञान प्रधान सन्यास अधिकार, किंतु जो विकल है, अंधे आदि हैं, अंग विहीन है, तो न ज्ञान प्रधान है, ज्ञान प्रधान सन्यास में उनका अधिकार नहीं है। तो जो सब हो जाते हैं ना, विधुर उधर सब सन्यासी हो जाते हैं, उनको यहाँ जगह दे रखी है, परंतु ये विकलांगों को जगह नहीं दी। ब्रह्म विज्ञान पाकांगत्वात् पारिव्राजस्य, ब्रह्म विज्ञान परिपाक होने से परिव्राजक है। सन्यासी कौन है? ये परिव्राजक, ब्रह्म ज्ञान परिपाक अंग होने से, ब्रह्म ज्ञान परिपाक का अंग होने से ये परिव्राज, अनधिकारी में ये नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञान परिपाक अंगत्वात् पारिव्राज, सन्यास जो है ब्रह्म ज्ञान का परिपक्व अंग है।
न अनधिकृत विषयम, अनधिकारी में ये नहीं हो सकता। तच्च दर्शति, और कहा है सन्यास की श्रुति, अथ परिव्राड विवर्णवासा मुंडो परिग्रह शुचि अद्रोही भैक्षाणो ब्रह्म भूयाय भवति। ये परिव्राट सन्यासी, विवर्णवासा, विवर्णवासा यानी गैरिक वस्त्र, और मुंडी शिखा आदि से रहित, अपरिग्रह कोई संग्रह नहीं, शुचि पवित्र, द्रोह रहित किसी से द्वेष भाव नहीं, भैक्षाणो भिक्षा करने वाला, ब्रह्म भूयाय भवति, वो ब्रह्म साक्षात्कार के लिए समर्थ होता है। तस्मात् सिद्धा उद्रेत रेतसाम आश्रम, इसलिए सिद्ध हुआ कि सन्यास आश्रम सिद्ध है। सिद्धम च ऊर्ध्वरेत सुविधानात्, और सन्यासियों में ही उद्रेताओं में आश्रम सिद्ध है, और विद्या स्वातंत्रम, और उद्रेताओं के लिए विद्या का विधान होने से विद्या स्वतंत्र है, कर्म का अंग नहीं है। उद्रेताओं के लिए विद्या का विधान होने से वहां कर्म का अंग वो नहीं बन सकती है। क्या टाइम हुआ? चलो यहीं तक रहने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।